हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आप सबकी होस्ट और दोस्त प्रिया और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे आप सबका। बहुत बहुत थैंक यू आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए, और जो आगे भी जुड़ते रहेंगे उन सबको मेरे दिल की गहराइयों से थैंक यू। सॉरी, मैं थोड़ा इस महीने वीडियो लोड नहीं कर पाई, कुछ दो राशियों की। तो अभी मुझे समय मिला तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसे डाल दिया जाए। तो स्कॉर्पियो वालों का मैंने निकाला है, और स्कॉर्पियो वालों का 23 नवंबर से 30 नवंबर तक क्या एनर्जी रहने वाली है, कैसा रहने वाला है उनका रिलेशनशिप, कैसा रहने वाला है उनका लव लाइफ, कैसा रहेगा उनका हेल्थ, कैसा रहने वाला है उनका करियर। तो आज हम इस वीडियो में इस चीज़ पर बात करेंगे, और साथ ही मैंने एक साईं बाबा का मैसेज भी लिया है और मैं आपको वो भी बताऊंगी कि बाबा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, आप क्या करें और क्या ना करें। तो बात करूंगी पहले आपके रिलेशनशिप पर। देखिए, एक जनरल रीडिंग है, जिनसे रेजोनेट करे प्लीज़ वही लें, जिनसे ना करें वो जाने दें, क्योंकि जनरल रीडिंग हर किसी के साथ एक जैसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। और किसी चीज़ को नेगेटिव वे में ना लें, बल्कि उस नेगेटिव एनर्जी को भी पॉजिटिव वे में लें, ताकि खुद में बैलेंस बनाकर चले। तो बात करूँ अगर आपके रिलेशनशिप में, तो रिलेशनशिप में अगर आप मैरिड हैं तो शायद आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है। आप अपने मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ा पेन में है आप, दुख है आपको, किसी चीज़ का दुख है, किसी चीज़ का पछतावा है कहें, या फिर आपने जो उम्मीद की थी आपकी वो उम्मीद पूरी नहीं हुई। आपको लग रहा है कि जैसे आप अपने रिश्तों में कहीं ना कहीं फेल हो गए हैं। वो रिश्ते जिससे आपने बहुत संभाला, बहुत प्यार दिया या बहुत संभालने की कोशिश की, वो रिश्ते शायद संभल नहीं पाए। तो इस बात का कहीं ना कहीं आपको दुख है। इस वीक में आपको थोड़ा दुख रह सकता है अपने रिश्तों को लेकर। ये आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है, या फिर आप किसी लव कमिटमेंट में वहाँ भी हो सकता है, या फिर फैमिली के कुछ रिश्तों में आपको ऐसा फील हो कि आपने अपना जो भी अपना 100% दिया, आपको अपने रिटर्न में वो मिला नहीं। तो लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मैरिड लोगों के लिए ये है कि वो अपने शादीशुदा लाइफ को लेकर काफ़ी परेशान रहने वाले हैं, और कुछ चेंज आ रहा है आपके लाइफ में, किस चीज़ की एंडिंग हो रही है, कुछ ऐसा है जो ख़त्म हो रहा है। आपका एक शायद आपका एक कर्म चक्र का ख़त्म हो रहा है, आपकी कर्म चक्र की एंडिंग हो रही है। जो चीज़ आपको थोड़ा तकलीफ़ तो देगी, लेकिन बाद के लिए बहुत बढ़िया है। शुरुआत में आपको शायद थोड़ी तकलीफ़ दे, लेकिन बाद के लिए ये चेंज बहुत बढ़िया है। और ये चेंज ऐसा है जो आपने सोचा नहीं होगा, और अचानक वो चेंज आएगा तो आपको लॉस वाली फीलिंग हो सकती है, लेकिन फ्यूचर के लिए शायद ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आपको उस समय तो लगेगा शायद ये मेरा बैड लक है, लेकिन कुछ चेंज अच्छे के लिए होते हैं। शुरुआत में पेन देते हैं, लेकिन बाद में वो अच्छे के लिए होते हैं, तो आप उसको अच्छे वे में ही लें। बात करूँ अगर हेल्थ को लेकर, तो हेल्थ में आप थोड़ा सा बैलेंस बनाएं, क्योंकि जब रिश्तों में उतार चढ़ाव होता है ना, तो कहीं ना कहीं हमारा मेंटल जो हेल्थ होता है ना, वो इनबैलेंस हो जाता है, और जब वो इनबैलेंस होता है तो हमारे फिजिकल बॉडी पर भी असर डालता है। तो आप थोड़ा सा खुद में बैलेंस लेकर चलें, ताकि आपके फिजिकल बॉडी पर उसका असर ना पड़े। वरना हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मतलब थकान, थोड़ी सी लेजीनेस ऐसा फील हो, काम में मन ना लगे, थोड़ा डिस्टर्ब रहें। तो इसीलिए आप खुद में थोड़ा बैलेंस बना के चलें। बात करूँ करियर में, करियर बहुत बढ़िया है, करियर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप कुछ नए आइडियाज़ निकाल रहे हैं, कुछ नए आपके कम्युनिकेशन बन रहे हैं कुछ लोगों के साथ, कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी आपके अंदर काफ़ी ग्रेस है, आप बहुत आगे अपने करियर में कुछ बढ़ना चाहते हैं, काफ़ी कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए काफ़ी आइडियाज़ भी आप लगा रहे हैं। इस वीक में आप कुछ डिसीज़न भी ले सकते हो, और बहुत तेज़ी के साथ वो डिसीज़न लेंगे। शायद किसी चीज़ का कंट्रोल आप अपने हाथ में ले रहे हैं। आप अगर बहुत समय से किसी चीज़ पर आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो इस वीक में आप एक्शन लेंगे, अपने विल पावर का इस्तेमाल करेंगे, और आपको शायद उसमें सक्सेस भी मिलेगी। आप अपने अंदर की आवाज़ को कहीं ना कहीं सुन रहे हैं,
आपकी अवेकनिंग हो रही है, रीबर्थ हो रही है, क्योंकि एंडिंग हो रही है ना। फर्स्ट में अगर देखा जाए तो 23, 24, 25 ये आपको थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे, और यहाँ पर आपकी एंडिंग होगी, और उसके बाद 25, 26, 27, 28, 29, 30 कुछ लोगों के लिए 1-2 दिन आगे पीछे होगा, आप देख लीजिए कैसे मैच करता है। तो उसके बाद आपका एक रीबर्थ हो रहा है, जहां आप अपने अंदर की आवाज़ को सुन रहे हैं, और अंदर की आवाज़ को सुनकर ही आप एक डिसीजन ले रहे हैं। आपने जो अब तक अपना कंट्रोल किसी और के हाथों में दे रखा था, या आप अपनी चीज़ों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, या एक्शन नहीं ले पा रहे थे, अपने विल पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, तो आप कर रहे हैं। और आपको अपने काम में, अगर आपके साथ कुछ काम में प्रॉब्लम है तो काम में, या आप रिश्तों में कहीं पर परेशान है, वहाँ आपको अपने उस डिसीजन में सक्सेस भी मिल रही है। तो ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी कुछ बदलने वाला रहेगा, काफ़ी कुछ आपके जीवन में बदलाव लाने वाला रहेगा। कुछ चीज़ एंड होगी, किसी चीज़ की शुरुआत होगी, आप अपने आप में कहीं जुड़ेंगे, अपने इंट्यूशन को सुनेंगे। आप कहीं एंड हो रहे हैं तो कहीं से आपका रीबर्थ भी हो रहा है, क्योंकि जहाँ पर भी एंड होता है तो रीबर्थ होता है, तो कुछ नया शुरू हो रहा है। बात करूँ अगर कि साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो साईं बाबा भी आपको यही चीज़ कह रहे हैं कि अगर आप परिस्थितियों से भाग रहे हैं, अगर आपको कोई परिस्थिति परेशान कर रही है, कुछ लोगों से आप परेशान हैं, आपको लग रहा है कि ये काश ये समय नहीं होता, काश ऐसा नहीं होता, काश इससे कुछ बेटर हो जाता, या फिर आप किसी चीज़ का सामना करने से भाग रहे हैं, आप किसी सच्चाई को जानने से भाग रहे हैं, तो आप भागे नहीं, बिल्कुल उसका सामना करें, डटकर सामना करें, जैसा भी आए, जो भी आए। अगर कुछ बुरा भी होता है, कुछ लॉस भी होता है, तो भी डटकर सामना करें, क्योंकि आप जब सामना करेंगे ना, कहते हैं ना कि जब आप डर का सामना करते हो तो डर भी डरने लगता है, तो आप उस डर का सामना करें, आप उससे कतई भागे नहीं। आप अगर लोगों से डिस्टर्ब है, अगर कुछ लोग आपको परेशान कर रहे हैं और आप उस चीज़ से परेशान है, उस बात से परेशान है, या रिश्तों में आप किसी चीज़ को टाल रहे हैं, या आप ये सोच रहे हैं कि चलो देखेंगे आगे क्या होगा, देखेंगे आगे क्या होगा, तो इसे भी भागना ही कहते हैं। तो आप भागे नहीं, बल्कि उस सच का सामना करें, और सामना करके उस सच को एक्सेप्ट भी करें। लेकिन आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपके फैसलों को कोई और ना ले, आपके फैसले आप खुद लें, आप स्वयं लें, क्योंकि आप जब अपने फैसले खुद लेंगे तो वो आप अपने अंदर की आवाज़ को सुनकर लेंगे, क्योंकि इस महीने आप अपने अंदर की आवाज़ को सुन रहे हैं। ये आपके टेट में आया है कि आप इस महीने आप अपनी अंदर की आवाज़ को सुन रहे हैं। तो जब आप अपने अंदर की आवाज़ को सुनकर डिसीजन लेंगे ना, तो आप को कोई नियंत्रण में अपने नहीं रख पाएगा, और जब आपको नियंत्रण में नहीं रख पाएगा तो आप कहीं ना कहीं बहुत सही फैसला लेंगे। और बाबा जी आपको ये भी कह रहे हैं कि मैं आपके सपनों में आकर आपको कुछ बताऊंगा, आप अपने अंदर से जुड़ें। देखिए, मैंने कहा कार्ड में भी यही चीज़ आया है कि आप अपने आप से जुड़ें, आप अपने अंदर की आवाज़ को सुने। अगर आप ये सुनते हैं तो बाबा जी कहीं ना कहीं आपको सपनों में भी आपको कोई संदेश दे सकते हैं, आपको कोई ऐसा सपना आ सकता है जिस पर अगर आप ध्यान देंगे, जिसको आप अगर समझने की कोशिश करेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि बाबा जी आपसे क्या कहना चाहती हैं, या इस सपने का क्या मीनिंग होता है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो थोड़ी देर आप ध्यान लगाकर बैठे, थोड़ा मेडिटेशन करें, तो शायद आप उन सपनों का अर्थ निकाल पाएंगे। या आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं सपनों का अर्थ, तो गूगल पर भी होता है कुछ कुछ, तो आप उन सपनों का अर्थ भी निकाल पाएंगे। तो बाबा जी आपको सपनों के माध्यम से आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि उनका हाथ आप पर हमेशा है, तो आपको सपनों के जरिए कुछ मैसेज दे सकते हैं, और उसे आप खुले दिल से रिसीव करें। तो ये तो थी 23 नवंबर से 30 नवंबर तक की स्कॉर्पियो वालों की एनर्जी। देखेंगे आगे क्या निकल कर आता है नेक्स्ट मंथ में। फिलहाल के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय शिव शक्ति। फिर मिलती हूँ। थैंक यू।